वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 7 नवंबर का स्टडी टारगेट है। आज मैंने सब चीज़ों का रिवीजन रखा है, हर चीज़ का मैं रिवीजन करूँगी और रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने आज सिर्फ 3 ही स्लॉट दिए हैं। और ये फर्स्ट स्लॉट का ये ब्लॉक 507 की यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैं इनका रिवीजन करूँगी। तो अगर हम कहीं से कोई चीज़ करते हैं लेकिन उसमें कम टाइम लगता है, लेकिन रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो यहाँ तक आज अब मैं रिवीजन करने आ गई हूँ। और ये मेरा 4 दिन का स्टडी 10 दिन का स्टडी टारगेट चला, तो इसका 4th डे है। तो यहाँ मैं सबसे पहले रिवीजन कर रही हूँ और मैं NIOS से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से रिवीजन करना आसान होता है और साथ साथ मैं लिखते हुए रिवीजन करती हूँ। सिर्फ कॉपी में देखते रहो तो वो याद नहीं होता, तो मैं जो भी चीज़ भी आती रहती है माइंड में वो सब मैं साथ में लिखती रहती हूँ एक रफ कॉपी पे। तो ऐसे आप भी रिवीजन कर सकते हो। अब क्या होता है, जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है या कुछ भी होता है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? अगर आपने देखा होगा, कोई भी लड़की हो शादी के बाद वो स्टैंड लेने से डर लगता है उसे, कि एक सबसे बड़ा रीज़न होता है उन्हें फेल होने से डर लगता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि हर लड़की को भाई शादी अगर एग्ज़ाम दोगे तो तुम पास और फेल दोनों होगे, और नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और फिर जब हाउस वाइफ होता है तो उन्हें शर्म लगती है कि कोई क्या कहेगा, इतना पढ़ रही थी, इतनी तैयारी करी इसने और उसके बाद भी इसका एग्ज़ाम नहीं निकला, और वो बातें बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इन बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। और ये चीज़ें इग्नोर कैसे होंगी? जब से सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ऊपर ध्यान दोगे। देखो, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ोगे। आपने सविता प्रधान के बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने मतलब उनके हस्बैंड उन्हें मारते थे, 2 बच्चे थे, सास मतलब उनकी ऐसी मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ के रोना आ गया था। उनके हस्बैंड उन्हें मारते थे और वही बोलती थी, बस ये मुझे मार के चला जाए और ये चला जाएगा तो मैं पेपर देने चली जाऊँगी। और वो आज उन्होंने IAS क्रैक कर लिया और वो अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ी है। मैं ये नहीं कह रही आपको IAS क्लियर करना, मतलब एक छोटी-मोटी जॉब। तो इतनी लोगों के साथ स्ट्रगल होता है, फिर भी वो करती हैं, क्योंकि उस चीज़ से वो बाहर निकलना चाहती हैं। और जब कोई लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो वो अपने डिसीज़न खुद से ले सकती है। कोई भी बड़े से बड़ा डिसीज़न, उसे कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ खरीदने के लिए अपने हस्बैंड से डिपेंड नहीं होता। बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं हम तो खुश हैं हाउस वाइफ की लाइफ में। क्या अपने दिल पे हाथ रख के बताना, सच में तुम खुश हो? तो सबसे पहले ना, तुम फेल होने से डरो मत कि हम फेल हो जाएंगे। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो फेल तो हो गई। अगर तुम कोशिश करके फेल हो जाओ तो तुम्हें कम से कम गिल्ट तो नहीं रहेगा मन में कि हमने तैयारी नहीं करी। वो बात है ना, आपने सुना होगा कि कोशिश ऐसी करो कि पास हो जाए। कम से कम एक मन में गिल्ट तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं करी। मंजिल मिले या ना मिले वो तो अलग बात की बात है कि तुम्हें अपना टारगेट अचीव हो या नहीं हो, हम कोशिश ना करें ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। मतलब अपनी तरफ से एफर्ट डालने चाहिए। कोई भी मैं कभी भी एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने इतने बार दिए, मैंने बिना पढ़े नहीं दिए। हमेशा मेरे को ये गिल्ट नहीं रहता कि मैंने तैयारी करके नहीं दिए। फिर मेरे को ढूंढती हूँ कि मेरी कहाँ कहाँ गलती है। यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो 2 गया है hours और इसे later. करने में मुझे 2 घंटे लगा रिवीजन करने। और उसके तुरंत बाद ही मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं जितने इंग्लिश माध्यम ऐप से वर्ड मीनिंग नोट डाउन करे थे, तो मैं उनका सबका रिवीजन कर रही हूँ। मैं आपने मुझे लिखते हुए देखा होगा कोई मेरे प्रीवियस स्टडी ब्लॉग, तो अराउंड मेरे पे 700-800 वर्ड हो गए, तो यहाँ मैं इनका रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। मैं डेली पढ़ती रहूँ तो मतलब मैं एक दिन हफ्ते में रिवीजन का निकालती हूँ कि आज सारा बैठ के रिवीजन करेंगे। वो तो रिवीजन ऐसा होता है तो वीकली बेसिस पे कर लो। मैं कोशिश करती हूँ वीकली करूँ, और या करो मंथली बेसिस पे। मैथ का रिवीजन के लिए भी मैंने बताया था, सब्जेक्ट का रिवीजन के लिए भी आप डेली डेली पढ़ते हो। जैसे मेरा NIOS का 507 ब्लॉक हो कंप्लीट हो गया, तो आज मैं 3 यूनिटों का मैंने रिवीजन कर लिया। फिर बाकी की 3 का फिर कर लूँगी। तो उन 3 पे जाने से पहले मैं शुरू की 3 का एक बार देखूँगी। और पता है, मैंने जो शादी के बाद ऑब्ज़र्व किया है, मतलब अब मेरी शादी हुए सिर्फ 10 महीने हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। और पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी चीज़ों पे, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद अब मैं और लोगों को भी देखती हूँ, तो हर कोई ये कहता है कि क्या करोगी कमा के, मतलब
जब ज़्यादा बड़ी जॉब लग जाए जब कमा लेना, वो वाली बात हो गई। जब 50 से 60 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए ना, क्योंकि शादी से पहले एक लड़की अगर जॉब करती है, स्कूल में पढ़ाती है, तो 10-12 हज़ार रुपये स्कूल में मिलते हैं, वही रियलिटी है। इतने ट्यूशन में तो सोचता है तुम 15-20 हज़ार रुपये कमाओगी, पूरा दिन घर बाहर रहोगी, ये करोगी, तो जब ज़्यादा बड़ी जॉब मिल जाए जब तुम कर लेना। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कभी 50 हज़ार की जॉब लगने की, क्योंकि स्टार्टिंग कभी भी तुम्हारी बड़ी नहीं हो सकती एकदम, तुम्हें वो नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग हमेशा छोटी सी होती है। हाँ, धीरे धीरे तुम्हारा एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम्हें मिल जाए बड़ी जॉब, वो तो अलग बात है। तो वो लड़के वाले या ज़्यादा बड़ी जॉब मिल जाएगी जब कर लेना, छोटी ना हमारी नाक कट जाएगी अगर तुम जॉब पे जाओगी। मतलब ये मेंटलिटी देखो लोगों की कितनी ख़राब है कि अगर लड़कियां जॉब पे जाएंगी तो उनकी नाक कट जाएगी। अगर उन्होंने अपने लिए अगर एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, उसे किसी भी चीज़ को मांगने के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मैं भी मेरी शादी से पहले, और लड़कियों मतलब किसी की शादी नहीं हुई है तो बहुत चूज़ करके डिसीजन लो कि हाँ इस बंदे से हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ 1 घंटे में मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया, और थर्ड स्टडी स्लॉट करने से पहले मैंने लिया रेस्ट, क्योंकि रिवीजन करके ना थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, माइंड रिवीजन करने में ज़्यादा लगता है, हम ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रहती हैं। और थर्ड स्टडी स्लॉट में शाम को करने बैठी थी, क्योंकि मैं दोपहर में अपने घर काम किए और मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और थर्ड स्टडी स्लॉट में हरियाणा जी के पढ़ रही हूँ, और हरियाणा जी के ना मेरे लिए टफ़ है, क्योंकि मैं पहली बार हरियाणा टेट दूंगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार, हम गुड़गांव में शिफ्ट हो गए, तो यूपी में रहती थी, तो मेरा हरियाणा से कोई लिंक नहीं है। और यहाँ वही मेरा रिवीजन करने का ट्रिक है, मैं साथ साथ एक पन्ने पे नोट डाउन करते करते चलती हूँ। तो अगर देखो कोई लड़की अनमैरिड है और उसकी जॉब नहीं लगी, तो अपने हस्बैंड से पहले ही क्लियर कर लो कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से जब फर्स्ट मुलाकात, तो मुझे नहीं लगता हम आज भी इतनी पिछड़ी हुई जीवन में जी रहे हैं कि कोई बात ही नहीं करने देता होगा, फर्स्ट बात तो सब करने देते हैं। तो मैंने भी अपने हस्बैंड से पूछा था मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं आगे तैयारी करना चाहती हूँ, उनका कोई इशू नहीं है, और मैं अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मैं प्राइवेट जॉब करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले तुम तैयारी कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि अगर गवर्नमेंट के लिए एफर्ट डाल के तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तो तुम प्राइवेट कहीं ना कहीं कर लेना। मतलब हमारा पहले ही फिक्स है, अगर तुम इस चीज़ को पहले ही करके नहीं चलोगे, सोचोगे शादी के बाद एकदम से कुछ हो जाएगा, तो नहीं, तुम ये बहुत बड़े भ्रम में हो, क्योंकि शादी के बाद पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, और फिर लोग जॉब नहीं करने देते। तो वो चीज़ तुम्हें पहले ही पूछनी पड़ेगी कि तुम हम जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं शादी के बाद। शादी से पहले तो तुम फ्री रहते हो, और लोगों की नाक भी कटती है पता नहीं क्यों जॉब कराने से। मैं बहुत, मेरी फ्रेंड है, मैं उनसे बोलती हूँ, अगर वो, उनको रहता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती, बहुत डिप्रेशन होता है और घर पे मन नहीं लगता, और ये बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने कहीं जॉब कर लो, कि इन लॉज एग्री नहीं होते। क्यों भाई, तुमने पहले नहीं पूछा था इन लॉज से? तो हमें बहुत सारी चीज़, अगर आप बात करें तो शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और पढ़ना ही एक स्ट्रगल हो जाता है। लेकिन पढ़ने के लिए टाइम निकालना इतना भी हार्ड काम नहीं है। मैं अपने घर आई हूँ तो घर पे मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, और मैं वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ, तो वो ऑफिस चले जाता है तो पढ़ लेती हूँ, और थोड़ा सा वो मेरी चीज़ों को समझते हैं। अगर हम दो, मतलब हस्बैंड वाइफ है या पेरेंट्स हैं, अगर तुम दोनों एक ही पहिए, एक ही गाड़ी के दो पहिए हो, तो एक दूसरे की बात को समझ के चलना चाहिए। कोई लड़का भी मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई, तुम्हारी कोई वाइफ है, सिस्टर है, जो भी है, तुम्हें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। अग और अगर मेरा मानना है, अगर तुम पे अच्छे रिश्ते नहीं हैं, अगर तुम पे पैसा भी कम है लेकिन एक अच्छा रिश्ता है, तो वो किसी हर चीज़ से बेटर है। एक अच्छा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैंने रिवीजन कर लिया, और मैं ना कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर रही हूँ फ़ोन से देख के, जो हरियाणा जीके में प्रीवियस ईयर पूछे हुए थे, तो मैंने कहा चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पे। तो अगर तुम पे बहुत अच्छा रिश्ता है, तो रिश्ता कैसे बिल्ट होगा? तुम्हारे आपस की समझदारी से। और समझदारी कब आएगी? जब पहले तुम चीज़ें क्लियर कर लो। और मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के समय में तो है। इतनी सारी लड़कियां हैं उन पे मोलेस्टेशन होता है, और मतलब वो घर में रह रह के परेशान हो जाती हैं, और मेरे को ऐसा लगता है घर में रह रह के डिप्रेशन भी होता है अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैं अपने हस्बैंड के साथ गुड़गांव शिफ्ट हुई थी, तो मैं तब पढ़ाई नहीं कर रही थी, 6 महीने मैंने पढ़ाई से बिल्कुल गिव अप कर लिया था। तो मैं बोर हो जाती थी पूरे दिन, मैं क्या करूँ, मैं
पे पढ़ाई का काम है और बहुत सारे काम है, तो टाइम कट जाता है। तो अगर तुम पढ़ाई नहीं करे, सिर्फ घर में हो, तो और तुम पे क्वालिफिकेशन भी हो, सिर्फ इस डर से नहीं कर रहे कि हम फेल ना हो जाए, तो मतलब इससे बड़ा वो कोई नहीं होगा। लड़कियां इस डर में रहती हैं कहीं हम फेल ना हो जाए। अरे फेल ही तो हो गए, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा। और ना लाइफ में हर किसी को इम्पोर्टेंस देना भी बंद कर दो कि फलाने ने कुछ कह दिया या मम्मी ने कुछ कह दिया, मेरी उनने कुछ कह दिया। तुम्हारे लिए वो कितना ही मैटर करती है उनकी बात। लड़कियां क्या करती हैं, पूरा दिन ख़राब कर देती हैं। मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी शादियाँ हो गई हैं, या वो जिनसे कभी बात होती है तो वो कहती हैं ये इसने कह दिया, ये हो गया। तुम उन पर ध्यान ही क्यों देते हो, उन्हें इग्नोर करके चलो ना अपनी लाइफ में। तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी अच्छी रिलेशनशिप है, ठीक है, उनके साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ। और अगर तुम्हारी नहीं पट रही खाली कम बात करो, बस दैट्स इट। मतलब कम करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम किसी से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, उनकी बातें दिल से लगाएंगे। क्या ये बताओ, तुम्हारी मम्मी तुमसे कभी कुछ कह देते हैं, जैसे मेरी मम्मी से मेरी शादी से पहले बहुत लड़ाई होती थी, या किसी बात पे कुछ हो जाती थी, कुछ भी बहस, तो तुम अपनी मम्मी से भी गुस्सा हो जाते हो क्या, या मम्मी को कुछ कह देते हो तो इतनी मम्मी की बात दिल पे नहीं लगती। तो सास भी माँ जैसी तो होती है, तो उनकी बात दिल पे क्यों लगानी, मतलब क्यों ही लगानी, उससे हमारा क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब ऐसी मेंटलिटी होनी चाहिए ना कि कोई कुछ भी कहे हमें फ़र्क नहीं पड़ा, हमें बस आज का अपना करना है, ठीक है, कहने दो जो कुछ कह रहा है। मतलब मैं तो पर्सनली किसी की बातों पे ध्यान नहीं देती। कोई मेरी तरफ से कुछ भी कह के चला जाए, ठीक है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। मतलब मेरी ये मेंटलिटी है, और ये शुरू से, आज से नहीं, शुरू से है। मेरे से कोई कुछ कहता भी था तो मैं ध्यान नहीं देती थी इतना कि ठीक है, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ टाइम वेस्ट करके। तो ये मेंटलिटी हम होनी चाहिए लड़कियों में। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप ये सोचोगे 2-3 घंटे पढ़ के या 1-2 घंटे में काम हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। 4 से 5 घंटे तुम्हें डेडिकेटली 6 महीने तो देने पड़ेंगे। 6 महीने में तुम्हारे सब्जेक्ट सारे पक्के हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे तुम अपना आवाज़ कम भी कर दोगे। लेकिन कई सब्जेक्टों को मजबूत करने के लिए 6 से 7 घंटे तो ज़रूर ही देने पड़ेंगे। बिना 6-7 घंटे तैयारी करे हुए आपका नहीं होगा। और यहाँ मेरा 3rd स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था, और ये 2 मैंने 2 ढाई hours घंटे में मैंने later. सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो आज मैं 7 नवंबर की सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।